नाम जी, क्या है उसका? उसका इसमें नाम क्या है? बहुत सारे आपके मुसन्निफिन बड़े बड़े हैं। हाँ तो तकी बताए ना, उस्मानी बताए नाम, साहब, बताया ना तकी नाम दे, उस्मानी साहब के नाम जरा नाम। बताए ना। हाँ, और दीगर मुफ्तियान कराम का नाम है आप लोगों का। मुसन्निफ कौन पूछ रहा हूँ मैं आपको? मुसन्निफ कौन है? इसमें 3-4 मुफ्ती का नाम डाला है, मुसन्निफ इसमें है ही नहीं। तो फिर किसका नाम? एक तो है साहिबजादा सैयद आमिर शाह कादरी। हाँ, सबसे पहला नाम जो है सैयद मोहतरम जनाब साहिबजादा सैयद आमिर शाह साहब कादरी लिखा हुआ है। हाँ, जो सैयद आमिर साहब कादरी तो आप ही क्या है ना? कहाँ, कौन सी किताब साबित करेंगे आप? कौन सी किताब में साबित करेंगे? हाँ साबित करो ना ये। आमिर दूसरा उस्मानी नाम कौन है? ये आमिर उस्मानी है। आमिर उस्मानी कौन है? आमिर उस्मानी सैयद है वो। सैयद नहीं, पता नहीं हो कौन सैयद है क्या है। कहाँ लेकिन तो जोड़ रहे हैं आप? आपके घर की किताब है ये ना, कहरे हक है, आपके कौन घर सी? की किताब है ये। अरे साबित, हर किताब क्या आप हर किताब को आप दलील बनाएंगे? हर किताब को नहीं, ये आपके घर और मोतबर किताबें हैं जिसमें बड़े बड़े किसने कहा इसको अकाबरीन का मोतबर? आपके इसको नाम लिखे मोतबर, हुए हैं। वो तो नाम तो बताओ। ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, ऊपर जो नाम लिखा हुआ है इसमें इसने क्या है? दोस्त मौलाना दोस्त मोहम्मद कंधारी नक्शबंदी, डॉक्टर अब्दुल रहमान मदनी नक्शबंदी, प्रोफेसर सिबगतुल्लाह राशिदी मुजद्दिदी, मोहतरम मौलाना मोहम्मद शफीक जलाल, मोहतरम डॉक्टर अनीस आफरीदी साहब। ये कौन हमारे काबिल हैं? मोहतरम जनाब अब्बास। नहीं, आपके जितने बड़े बड़े मुफ्ती है ना जी, मुफ्ती तब आपके बड़े बड़े अकाबरीन में बड़े वो उलमा नाम में कहाँ शुमार है? वो होते हैं। नाम तो मुझे बताएं आप, वो नाम तो मुझे साबित करें कहाँ है जितना वो। नाम लिए हैं आप इनकार करते हैं उसके बारे में कि हमारे नहीं है कह करके। ये देवबंदी अच्छा, नहीं है। तो मगर देवबंदी आप भाई आपने किताब भेजी है तो आपको साबित करना है ना। नहीं, आप जो पढ़े ना, जो बताए वो नहीं है कह करके आप इनकार कर दें उसके। नहीं सुनो, पहली बात तो ये है, ये नाम मैंने पहले मरतबा सुना है कौन है। दूसरी बात ये है पहली मरतबा सुने हैं। हाँ सुनो, हाँ बिल्कुल। आपके बात ये है जिसका नाम आप, मेरी बात सुनो ना, असल में जिसका नाम आप पेश कर रहे हैं उसका कौल हमारे नजदीक मोतबर नहीं है, इसलिए कि आपकी किताब देवबंदी मजहब मनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना गुलाम मेहर अली साहब वो लिखते हैं बाब दोम के अंदर, इसमें लिखते हैं कि देवबंदी के 6 इमाम इस मसलक में छह का नाम लिया है। मोहम्मद इस्माइल दहलवी, कासिम नानवी, रशीमत गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, असर अली थानवी, हुसैन अली साहब, ये 6 का नाम लिया है। ठीक है। और आपकी किताब ये कह रही है 200 अल्फाज में आपके उलमा लिख रहे हैं कि कौल उसी का हुज्जत होगा जिससे मसलक का तशख्खुस कायम हो। किसी वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं जो उन अकाबरीन अहले सुन्नत जमात के नौके कलम का नतीजा हो, जिनसे अहले सुन्नत जमात का तशख्खुस कायम हो। आप बताएं देवबंदी जमात का तशख्खुस उन अहबाब उन नाम के साथ है जिनका नाम पेश किया, उनकी वजह से है देवबंदी कायम है। आप साबित करें पहले। देवबंदी कायम में उसकी हुज्जत से नहीं है कौन कहता है कि देवबंदी? उनके आपके उलमा है ये, तो आपके मौक़िफ़ और अकाइद जब बता रहे हैं और आपके बड़े बड़े मुफ्ती हैं तो आप इनकार क्यों करते हो यार? और हुज्जत के तौर पर अगर पेश करते हैं अच्छा, तो आपने अबुल खैर साहब के हवाले से जो बात कही है ना, तो आपको बता देता हूँ आपके रूल्स में, है ना। देखिएगा, अब्दुल कुद्दूस देवबंदी साहब ये लिखते हैं इजहारुल गुरूर में। अब्दुल कुद्दूस ये मुफ्ती है आपके घर के, आपका आलिम को नहीं पता जी। इजहारुल गुरूर लिखे हैं। मेरी बात सुनो, आपको उसको पता है किसका नाम पेश करने से मोतबर होगा? अबुल खैर आपका आदमी, आप उसको हुज्जत नहीं मान रहे हैं, लेकिन अबुल खैर है ही नहीं मेरा, तो कैसे? आपके घर से मैं सबूत दे रहा हूँ ना, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, जबरदस्ती कहते हैं। मेरी बात सुने, आपने अबुल खैर और इकबाल खान नईमी इनका नाम पेश करके कहा था ये लोग आपके नजदीक गैर मोतबर है ना? अबुल खैर, मेरी बात सुनो, आपने परसों गुफ्तगू में कहा था अबुल खैर के साथ आपने इकबाल खान नईमी को लपेट में लिया था, नहीं लिया था आपने? लिया था ना, है ना? अबुल खैर साहब, अबुल खैर के साथ इकबाल खान नईमी को लपेट में लिया था ना आपने? हाँ बताइए, है ना? तो जिस तरह आप अबुल खैर को गैर मुतबर करार दे रहे हैं, इस
इसी तरह आप अहमद यार खान के नईमी के बेटे इख्तियार खान नईमी को भी गैर मुतबर करार दे रहे हैं। आप दोनों शख्सियत जो है आपके नजदीक मुतबर नहीं है। उसमें आप बात करने के लिए नहीं, मैं उसमें बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अबुल खैर साहब के हवाले से आपने ये कहा था कि आला हजरत को माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबियों और वलियों से बढ़कर मानते हैं, यानी खुद सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मानते हैं। ये आपने एतराज किया था, और ये एतराज आपके उसूल से करने का हक भी नहीं रखते। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इजहारुल गुरूर आपके घर की किताब है। ये लिखते हैं हजब अब्दुल कुद्दूस, बता दिए, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब देवबंदी साहब। कौन देवबंदी है? ये आपके मुफ्ती हैं आपके देवबंद के। हाँ, इसको किसने माना है मोतबर? जब देखो मोतबर आप इनकार कर दें तो मैं इसका हवाला नहीं दूंगा, जबकि आपके बड़े बड़े आलिम हैं ये, और जब लिखते हैं तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिस तरह आपने परसों जो है मेरी गुफ्तगू हुई थी, आपने इख्तियार खान नईमी को गैर मुतबर करार दिया, और मैं इसकी कड़ी को, मेरी बात सुनो, अभी अबुल खैर साहब ओनली वन अबुल खैर साहब में बात करें आप? सब बात करेंगे नहीं, अबुल खैर साहब ही बात करें। और आपने इतने बड़े इल्जाम लगाया है जी, शर्म आनी चाहिए आपको। पहली बात तो है, आप अपने घर के उसूल क्यों नहीं मान रहे हैं? आप नहीं, इख्तियार खान नईमी पे फिर बार बार उठाते हैं, उसमें तो बात करना ही नहीं है मुझे। अबुल खैर साहब जो कहे हैं, जो आपका एतराज है कि आला हजरत को नबियों से बढ़कर मानते हैं, आपका एतराज है। जो अबुल खैर साहब ने बात कही है उसको उठा करके आपने हम लोगों पर थोप दिया, तो अबुल खैर साहब हमारे नजदीक हुज्जत भी नहीं है, और आपके उसूल से आप पेश करने का हक भी नहीं रखते हो, इसलिए कि ये हवाला भी मौसूफ के लिए कोई फायदामंद नहीं। इसलिए कि अल्लामा आलूसी इस मसला में जमहूर के खिलाफ राय रखते हैं, तो इनकी बात इस मसले में इसके मुखालिफिन हर किसी तरह हुज्जत नहीं हो सकती। इजहारुल गुरूर सफ़ा नंबर 161। अब मैं बता दिया इजहारुल गुरूर का अब्दुल कुद्दूस देवबंदी। सबसे पहली बात तो ये है, आप जिसका नाम पेश करेंगे उसे आप देवबंदी साबित करेंगे। देवबंदी, ये आप इनकार करोगे तो मैं देवबंदी साबित करूंगा ना, इसमें देवबंदी के मुफ्ती हैं ये। अच्छा, जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उसका गैर मुतबर साबित कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब्दुल कुद्दूस का गैर मोतबर होना साबित करें। हाँ, साबित करूंगा। ये आपकी किताब है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, मोहम्मद अरशद मसूद अशरफ साहब किसी रजी, ठीक है। वो सफ़ा नंबर 205 पे लिखते हैं, हमारे लिए सिर्फ वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं। आपका उसूल है, आपके ना दलील वो हुज्जत है जिन कादिरीन अहले सुन्नत जमात के नोके कलम का नतीजा हो, यानी जो अपने मसलक का अकाबिर हो और जिनसे अहले सुन्नत जमात का तशख़्ख़ुस कायम हो। सबसे पहली बात वो अकाबिर होने चाहिए मसलक का, दूसरी बात उससे मसलक का तशख़्ख़ुस कायम हो। आपका वसूल ये जिस आप अब्दुल कुद्दूस का नाम आप पेश कर रहे हैं, सबसे पहले आपको साबित कराना पड़ेगा कि देवबंद से अकाबिर हैं। अगर नहीं साबित कर सके तो गैर मुतबर है। आपके उसूल से मैं गैर मुतबर कर रहा हूँ कि उनका कौल अकाइद में हुज्जत नहीं है, उनका कौल अकाइद में हुज्जत नहीं है। और यहाँ मसला है कि गैर मखलूक को खुदा मानना, गैर खुदा को खुदा मानना, और ऐसे कोई खुदा मानना जो मुसलमान भी नहीं था, खुदा मानना उसको मैंने साबित किया आपके घर से कि आपके मसला को वाले अहमद रज़ा को इमामुल अंबिया से बढ़कर मानते हैं, खुदा मानते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप दलील दे रहे हैं ऐसे लोगों की जिससे आप अपने उसूल को लात मार रहे हैं। अख्तर निजामी साहब, क्या आप अपनी उलमा को नहीं मानते? आप तो आप अपने उलमा को, हमारे उलमा तो इनकार कर रहे हैं ना, आपके घर से साबित कर रहे हैं। आपके अकाबिरीन और मुफ्तियाने किराम कह रहे हैं इसमें कि अबुल खैर साहब हुज्जत नहीं है, और ये कैसे आपने हुज्जत के तौर पर, सुने, खामोश रहे, मेरी बात खत्म हो जाने के बाद आप बात करें। तो जब आपने अबुल खैर साहब को पेश किया तो आपके भी उसूल याद दिला देता हूं मैं। कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ सफ़ा नंबर 161 अबू बकर गाजी पूरी लिखते हैं, किसी भी मजहब का माखज़ अकाबिरीन का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज़ नहीं बन सकता। तो किस उसूल से, आपके उसूल का खून क्यों कर रहे हो तुम?
अबुल खैर साहब, जब हम लोग इनकार कर रहे हैं, हमारी हुज्जत नहीं है, अकाबिरीन से पंगा लिया हुआ है, ये मासियत यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इस्माइल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गुनाह की निस्बत, ज़ंब की निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया है अबुल खैर साहब, जैसे कि इस्माइल देहलवी ने किया है, वही अकीदा को ये अपना करके उसमें फिट किया है जैसे इस्माइल देहलवी। हालांकि अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा अकीदा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है। समझे? ऐसा चलो आप तो और दूसरा मौजूद छेड़ दिया आपने। और समझे साहब, चलो आपने जो अबू बकर गाज़ीपुरी साहब का जो हवाला पेश किया है कि उन्होंने कहा कि अकाबिर का कलाम माखज़ होता है ना, किसने कहा? अबू बकर गाज़ीपुरी साहब ने कहा। तो अबू बकर गाज़ीपुरी साहब अकाबिर है हमारे? आप ये देवबंदी आपके आलिम है कि नहीं है अबू बकर गाज़ीपुरी? आपने आपके घर की किताब आप क्यों नहीं मानते यार? मैं मान रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि हमारा आलिम नहीं है, मैंने कहा जबकि आपके आलिम कह रहे हैं। मेरी जब मैं कहूँगा ना कि हमारे आलिम नहीं है, कि देवबंदी नहीं है, बिरलवी है, तब आप बोलना मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, हर उलमा का कौल मसलक में हुज्जत नहीं होता। ये उसूल किसका है? आपका उसूल है, मेरा उसूल नहीं है, ठीक है। और आपने अभी अबू बकर गाज़ीपुरी साहब को जो हवाला पेश किया कि अकाबिर का कलाम माखज़ होता है, तो पहली बात जो जिसका कौल पेश कर रहे हैं क्या वो अकाबिर है? सबसे पहली बात, आप लोग इतनी बड़े बेवकूफ़ हैं कि जिसका उसूल पेश करके आप अकाबिर को मोतबर मानते हैं, उसूल पेश कर रहे हैं, खुद वो अकाबिर नहीं है, तो उनका कौल अकाबिर के मुतालिक कैसे उसूल बन जाएगा? तो आप ऐसे अकाबिर का उसूल पेश करें, ऐसा इससे इबारत कर जो अकाबिर का कौल हो। आप ये आपका अकाबिरीन के उसूल ही ये माखज़ करके लिखे हैं जनाब, आपके बड़े अकाबिरीन में से शुमार किए जाते हैं इसको, समझे? और बड़े मुफ्तियान किराम में से शामिल किए जाते हैं। और आपके जब ये मोतबर हैं तो मोतबर आलिम भी अकाबिरीन में शुमार होते हैं जो मोतबर हों, और गैर मोतबर जैसे आपने पेश किया है अबुल खैर साहब को, तो गैर मोतबर है, तो गैर मोतबर को आप पेश करने का, अपनी उसूल से ही पेश करने का हक नहीं रखते हो, तो क्यों आप अवाम को धोखा देते हो? समझे? अच्छी बात की आपने, असल में बहुत अच्छी बात की आपने कहा अबुल खैर जो है इसलिए आपके नजदीक मोतबर नहीं है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ गुनाह की निस्बत की, है ना कहा ना आपने? जी, इस्माइल देहलवी जिसे तस्फियतुल अकाइद में छोड़ा है, आप भी इकरार कर रहे हो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक। आपने बात कही कि अबुल खैर इसलिए गैर मोतबर है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ज़म्म की निस्बत की, इसलिए गैर मोतबर है। आला हज़रत से मुखालिफत किया है ना, आला हज़रत से मुखालिफत किया है। सुनो यार मेरी बात। तो आपके नक़ी अली साहब की किताब है अल कलामुल अवज़ा फी तफ़सीर अलम नशरा, उसमें वो लिखते हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, कि हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। इन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक गुनाह की निस्बत की सफ़ा नंबर 116 पर। तो अगर अबुल खैर नबी गुनाह की निस्बत किया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। सुनो हाँ मैं कई हवाला अभी एक हवाला दिया मैं, तो अबुल खैर अगर सुनो मेरी बात सुनो, मुकम्मल करना है ना, हवाला पढ़ना। अबुल खैर इसलिए आपके नजदीक मोतबर है क्योंकि उसने कहा कि मसला के आला हजरत वाले इमामुल अंबिया से बढ़कर अहमद जो मानते हैं, खोल कर दिया, हकीकत खोल दी, इसलिए एक उसकी गलती को आपने, ऐसी गलती को आपने सामने रख करके गैर मुतबर कर दिया, वही जो गलती आपके आला हजरत के वालिद साहब कर रहे हैं। ठीक है, एक पहली किताब, दूसरी किताब है, ठीक है, उस किताब के अंदर भी आपके नबी अली साहब वही कह रहे हैं। दूसरा हवाला ये है जाल हक हिस्सा 2 सफर नंबर 252। आपके अहमद यार खान ने इसे लिखते हैं, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ाल करीमा तो निस्यान या इज्तिहादी खता से सरजद हो, नबी से खता यहाँ मुमकिन किया है। ठीक है, दूसरी किताब एक फज़ाइल दुआ, आपके नक़ी साहब लिखते हैं सफ़र नंबर 1 के अंदर वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक वलिल मुमिनीन वल मुमिनात,
मग़फ़िरत मांग अपने गुनाहों की, और सब मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों के लिए नबी अलैहिस्सलाम की तरफ गुनाहों की निस्बत की है फ़ज़ाइल दुआ के अंदर, फ़ज़ल दुआ के अंदर। जनाब आपने धोखा दिया है, आप धोखा दे रहे हो। अगर मग़फ़िरत मांगने तो उसमें खुद लिखा हुआ है अपने उम्मत के बारे में, जो अगले पिछले गुनाह हो जाते हैं ना, अगले पिछले गुनाह का मतलब कि उम्मतियों के गुनाह के बारे में आप मग़फ़िरत मानिए। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा, हम लोगों का अक़ीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता हैं, चाहे सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो। मेरे बोलने के वक्त में आप बोलेंगे नहीं, मैं आपको और भी आपको उसूल बता दे रहा हूँ, जिसे आपने, हेलो किसकी आवाज़ आ रही है? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। जिसे आपने हवालाजात की बात वाज़ेह हो गई कि एक किताब है मेरे हाथ में, बरेलवियत के बागी उलमा मशाइख, है ना? हाँ, किसकी किताब है? ये किताब है। नहीं, आपने सुन लिया, मैंने जो पढ़ी किताब आपने गलत बोला। यहाँ पे गुनाह नबी अलैहिस्सलाम को तरफ किया है, और नकी अली साहब जो का हवाला दिए हैं वो बिल्कुल आपने गलत दिया है। तो उसमें वही किताबों में लिखे हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हरगिज गुनाह की निस्बत नहीं किया है, समझे? आप आगे पढ़ेंगे तो उसकी तफसील खुद लिखा है उसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि मासूम अनिल खता हैं, और ये एतराज वारिद होते हैं, वो बिल्कुल जवाब दिए हैं, जिसके वजह से अबुल खैर साहब ने गुनाह की निस्बत किया है, उस तरह से नहीं किए हैं। वहाँ पर आप गलत समझे उसको। जरा खुलासा क्या किया यहाँ पे उन्होंने? जो तर्जुमा है कि मग़फ़िरत मांग अपने, जैसे जम में अभी बात करनी है तो ये अलग एक मौजूद छिड़ जाएगा। आपने सिर्फ, मैं ये पूछ रहा था जनाब, मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ ये जवाब दे, मैं इसमें ही बात करूंगा, अभी मौजू से हटूंगा नहीं। नबी से बढ़कर आला हजरत को मानते हैं, आपने यही एतराज किया है, समझे? यही है। तो आप अबुल खैर साहब के हवाले से जो पेश कर रहे थे, मैंने अपने कि आपकी उसूल भी बता दिया। मैं अबुल खैर साहब हुज्जत नहीं है। अगर आप काबिल कबूल नहीं है कि तो हमारा मोतबर नहीं है, आप मोतबर नहीं है, अपने उसूल को, अपने मुफ्तियाने किराम को लात मारते हैं, तो मेरी क्या गलती है? इसी तरह से आप इनकार करते रहो, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरी बात करो ना। उसको किसने मुफ्ती लिखा? जो बंद मुफ्ती है, चलो वो साबित तो करे ना जी। उसमें लिखे हुए हैं किताबों में आपके देवबंदी हजरात हैं, और मुसन्निफ इतनी बड़े मुसन्निफ, कई किताबों का मुसन्निफ वो है। बहरहाल अगर नहीं मानते हैं, नहीं मानने की बात नहीं, आप अपने उसूल की तरफ जा रहे हैं ना। आपके उसूल कह रहा है आप कि उसका कौल मोतबर है जो अकाबिर हो, मसलक का अकाबिर हो, मसलक के अकाबिर, ये मसलक के अकाबिर आपके मोतबर के नहीं हैं ये, और मोतबर जो होते हैं अकाबिर में शुमार होते हैं, समझे? और अगर बहरहाल आप अगर मोतबर नहीं मानते हो, बहरहाल नहीं, अगर मोतबर आप नहीं मानते हो, अगर आपके अंदर इल्मी गैरत होती तो आप इसे दलील से साबित करते, ना कि आपने कोई दलील दी और ना अबुल खैर साहब ने। इस तरह से तो कोई भी किसी के हाथ में कुछ भी बक देगा, कुछ किसी के बारे में, समझे? सुनो फिर सुनो, मैं और दलील दे रहा हूँ उसी ये आपकी किताब मारिफत, ठीक है? ये मारिफत जो किताब है, ये रिजवान दाऊदी की किताब है। रिजवान दाऊदी तो पक्का काफिर है जी। आप क्यों उसको बारे में बगैर आप ऐसे आदमी के बारे में, मेरी बात मारिफे रजा में, आप मारिफे रजा में रिजवान दाऊदी ना, नहीं वो नहीं मारिफे रजा, मारिफे रजा, हाँ। इसमें तकरीबन आपके 34 उलमा का नाम लिखा है। रिजवान दाऊदी का है, रिजवान दाऊदी ने लिखा है। नहीं, मारिफ रजा के अंदर, मारिफ रजा के अंदर इसमें नाम है मौलाना सैयद मोहम्मद जियातुल अली कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद साहब,
ڈاکٹر مسعود پروفیسر یہ آپ کے معتبر ہیں، اور اس کو معتبر مانا ہے تذکرہ اہل سنت کتاب کے اندر عبدالحکیم سلف قادری نے، اور عبدالحکیم سلف قادری کی تقریر حسام الحرمین میں ہے. اچھا آپ بولیے مقصد